नमस्कार साथियों। तो आज है 13 मई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड की शेयर्स के बारे में, जहां पे सिर्फ 2-4 दिन पहले ही शेयर में एक बहुत अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिला। शेयर पहुंच गया था 700 के ऊपर। आज थोड़ा सा स्लिप करते हुए शेयर क्लोजिंग दिया 708 रुपए 30 पैसे पे, लगभग 1.73% नीचे आके। बाय द वे, आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद ऑलमोस्ट वही 4-4-15 के आसपास कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में कैसा हुआ, और कंपनी साथ में शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड भी रेकमेंड किया। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, लास्ट ईयर मार्च 2024 में कंपनी की टोटल इनकम था 1,19,033 करोड़ रुपए। गौर से देखना, 1,19,033 करोड़ रुपए। अच्छा, लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2024 कंपनी की इनकम 1,12,608 करोड़ रुपए। ठीक। करेंट क्वार्टर में मार्च 2025 कंपनी की टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक म्यूटेड ग्रोथ हमें देखने को मिला। 1,19,033 करोड़ से बढ़ के 1,19,503 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रखा। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की इनकम की सेगमेंट, कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर बेस पे फ्लैट, इसको आप फ्लैट कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, इवन 1% भी पूरा इंक्रीज नहीं हुआ, एक म्यूटेड ग्रोथ रखा। बट कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्जिन, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर में था 14%, इस क्वार्टर में भी सेम 14%। लास्ट क्वार्टर में दोस्तों काफी कम था, 11% था। इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बढ़ गया मार्जिन, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे एकदम सेम है, इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। तो देखिए, अब आपको शायद ये लगा होगा कि चलो ठीक है, कंपनी की इनकम तो फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर बेस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा इंक्रीज हुआ, मार्जिन भी ऑलमोस्ट सेम ही है ईयर ऑन ईयर बेस पे, तो आई थिंक कि प्रॉफिट तो सेम होना चाहिए। बट एक्चुअली देखिए, कंपनी की प्रॉफिट इस बार बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ। अब क्यों ड्रॉप हुआ, उसके पीछे क्या रीजन है, पहले मैं आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाना चाहता हूँ। देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे, कंपनी की नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में था 9,309 करोड़ रुपए, लास्ट क्वार्टर में था 7,605 करोड़ रुपए, इस क्वार्टर में 11,504 करोड़। तो यहाँ पे देखने के बाद तो भाई बहुत अच्छी प्रॉफिट है, बहुत अच्छी प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे, कंपनी बहुत अच्छा काम किया है ना। बट लास्ट ईयर में क्या था कि सरकार की तरफ से टैक्स प्रोविजन मिला था कंपनी को, टैक्स देना तो बहुत दूर की बात है, वो भी 88% की टैक्स प्रोविजन मिला था, 88%, जिसके चलते कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहां पे था 9,309 करोड़, उसके बाद एक्स्ट्रा जो टैक्स प्रोविजन मिला था वो ऐड करने के बाद 17,528 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। और लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी को 28% टैक्स देना पड़ा, जिसके कारण आप देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स कट करने के बाद आया है 5,485 करोड़ रुपए। इस क्वार्टर में भी आप देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 11,504 करोड़, बहुत अच्छी फिगर है। 26% टैक्स दिया सरकार को, कोई प्रोविजन की सीन नहीं है, टैक्स देना पड़ा कंपनी को, सरकार को, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट, जिसके चलते 8,556 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कैलकुलेट करें कितना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट 51% की दोस्तों ड्रॉप हुआ। 51% की ड्रॉप कहां पे हुआ, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है कि कौन सी जगह पे एक्चुअली थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब चेंजेस हुआ है, वो है टैक्स प्रोविजन के ऊपर। ठीक है, मतलब जो टैक्सेशन के ऊपर, सिंपल भाषा में। ठीक है, अदरवाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आपके सामने ही है। ठीक है, ये दोस्तों हो गया आपका टाटा मोटर्स की रिजल्ट। तो आप बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट करके। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ अपने शेयर होल्डर के लिए 6 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड भी रेकमेंड किया। अब देखिए, कल सुबह मैं आप सभी को कहूंगा कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे की फैक्टर रहेगा, जैसे कि एक नंबर हो गया आपका बाजार की सेंटीमेंट किस तरह है, बिकॉज ये निफ्टी फिफ्टी के पार्ट भी है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ ऑटो सेक्टर, मतलब सेक्टर वाइज सेंटीमेंट किस तरह है। और तीसरा सबसे वाइटल, आपके ब्रोकरेज द्वारा, ब्रोकरेज कैसा रिएक्शन दे रहा है, कैसा रेटिंग दे रहा है, कैसा टारगेट दे रहा है, उसके ऊपर दोस्तों बहुत कुछ वैरी करेगा, शेयर प्राइस मूवमेंट किस तरफ जाएगा। बट आई थिंक कि अगर कल देखिए शेयर 700 के ऊपर होल्ड कर लिया, अपने आप को सस्टेन कर गया ना, तो शेयर में एक अच्छा जंप होने का चांस है। ठीक है, सो इसको वो नजर रखना, बहुत वाइटल शेयर है कल के लिए। बाय द वे, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे बीएससी लिमिटेड। अरे वाह, मतलब ये कंपनी के बारे में जितना कहूं उतना कम है, सीरियसली बोल रहा हूं। मैं इस कंपनी को
मुझे अच्छे से याद है कि मतलब जब आपको मैं लास्ट डे आई थिंक कि एक आध दिन पहले ही कहा था कि जब मैं हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया उस चैनल को वीडियो अपलोड करना शुरू किया था। शुरू शुरू में इसके ऊपर बहुत वीडियो पोस्ट करता था, मतलब मैं 2020-21 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आज की बात नहीं है, ये तो हमारा नया चैनल है। सो बीएससी की शेयर देखते देखते कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आप समझ सकते हैं इतना टफ सिचुएशन पे इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाली कंपनी, हैट्स ऑफ हैट्स ऑफ। तो दोस्तों आपको याद होगा कि कंपनी आज से तकरीबन कुछ महीनों पहले 2:1 रेशियो में बोनस इशू किया था अपने शेयर होल्डर के लिए, है ना। तो आज की डेट में कंपनी फाइनली उसकी रिकॉर्ड डेट भी बता दिया कि भाई साहब उस दिन पे ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब बोनस एग्जीक्यूट होगा। कौन सा दिन पे, आइए मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। किधर गया, अच्छा चलो मिल गया, ये हो गया आपका रिकॉर्ड डेट, फ्राइडे 23 मई 2025 को, यानी एज पर रिकॉर्ड डेट आप अगर 22 याद रखना 22 या तो उसके पहले बीएससी लिमिटेड की शेयर को परचेज किया तो आराम से एलिजिबल बन जाएंगे 2:1 रेशियो में बोनस पाने के लिए। अच्छा 2:1 रेशियो में बोनस का थोड़ा सा ब्रेकडाउन मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर किसी निवेशक के पास या शेयर होल्डर के पास ओनली सिंगल क्वांटिटी शेयर है तो उसके साथ उनको 2 बोनस मिलेगा, ठीक है। तो बोनस ऐड करने के बाद नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ के हो जाएगा 1 से 3, ठीक है। अब जैसे ही आपका नंबर ऑफ शेयर 3 टाइम्स हो जाएगा, सपोज आपके पास 10 है वो 30 हो जाएगा, आपके पास 5 है 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ वो जो एक्स डेट कंपनी फिक्स किया ना, शेयर प्राइस दोस्तों 1/3 भी हो जाएगा, ये आप अपने दिमाग में ऐड करके रखिए, 1/3 हो जाएगा शेयर, कब, एक्स डेट के दिन। ओके सो मैं कहूँगा वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इस सेक्टर की, और खास करके बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहा है, बड़े कंपनी आज की डेट में बन चुका है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की इसकी मार्केट वैल्यूएशन है। बाकी इसके रिटर्न्स का प्रोफाइल तो आप खुद ही देख लीजिए, एक साल में अगर इतना मतलब टर्मोइल होने के बावजूद भी इतना बढ़िया रिटर्न्स, 5 साल की बात करें भाई 5000%, हैट्स ऑफ हैट्स ऑफ हैट्स ऑफ मैन। ओके नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारे अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। लास्ट डे एक बहुत अच्छा गेनिंग के बाद आज शेयर में थोड़ा सा स्लिप किया, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है, बड़ी कंपनी है। बट हाँ सीटी ने देखिए एक बढ़िया रेटिंग एंड टारगेट दिया, सीटी मतलब सिटी ग्लोबल। सिटी ग्लोबल का कहना है कि देखिए शेयर मुझे लगता है ऊपर जाना चाहिए, मतलब सिटी रिसर्च का कहना है, सॉरी मैं शुरू में सिटी ग्लोबल कह दिया था, सिटी रिसर्च। एक तो रिलायंस के अंदर बाई करने का रेटिंग दिया, मैं नहीं सिटी रिसर्च ने, ध्यान से देखना, बाई करने का रेटिंग दिया। उसके साथ साथ टारगेट प्राइस दिया है 1585 रुपए, यानी लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से ऑलमोस्ट 11.6% अपसाइड टारगेट दिया। अब आपको लगा होगा कि सर 11% की टारगेट, ये थोड़ी कोई टारगेट होता है। अरे आप रिलायंस की नजर से देखिए, इसका मार्केट वैल्यूएशन आप देखिए 19 लाख करोड़ की, कितना, 19 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन। यहाँ पे अगर 10% तो बहुत दूर की बात है, 1% भी मूव किया ना, थोड़ा सा आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि कितना वैल्यूएशन ऐड होता होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे टारगेट दिया है वो ऑलमोस्ट इसकी ऑल टाइम हाई के नजदीक 1608 रुपए के आसपास, ठीक है। तो आई थिंक कि पहुंच सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके, बिकॉज आज की डेट में बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज भी हमें देखने को मिला, बहुत सारे इश्यूज है। बाय द वे नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे काइनेस टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी अपने सेक्टर यानी एमएस सेक्टर की। डिक्सॉन की बात करें, काइनेस की बात करें, दोनों शेयर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दी, अच्छी कंपनी है, बीच में थोड़ा बहुत लैग कर गया तो अच्छी कंपनी, ठीक है। अच्छा जिनको नहीं मालूम दोस्तों, इसी हफ्तों में नोट कर लीजिए, इसी हफ्तों में केएनएस टेक्नोलॉजी की रिजल्ट आउट होगा 15 मई 2025 को। दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, 15 में जब भी कंपनी का रिजल्ट आउट होगा तुरंत मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके, मिस मत करना एक भी वीडियो। ओके सो 15 में तो देखिए कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, बट उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि इसके पहले भी अगर आप देखेंगे ना, कंपनी के लिए Q4 हमेशा दोस्तों बेस्ट क्वार्टर होता है, हमेशा बेस्ट क्वार्टर होता है। आप थोड़ा पीछे जाइए तो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखिए लास्ट ईयर में कंपनी की Q3 की परफॉर्मेंस था 45 करोड़, Q4 में 81 करोड़। उसके बाद देखिए बीच में Q1 Q2 थोड़ा सा नीचे, Q3 भी एक एवरेज टाइप का। तो इस बार देखिए कंपनी एक और बड़ा जंप होने का चांस है, पॉसिबिलिटी है, तो क्या होगा वो उसके लिए आपको 15 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। बाकी शेयर प्राइस की अगर हम बात करें, देखते देखते देखिए शेयर एक बहुत ही वाइटल लेवल जो कि 6200 के ऊपर आके आज क्लोजिंग दिया सक्सेसफुली। जनवरी के महीने पे आप देख सकते इसी लेवल के आसपास आया था, सपोर्ट मिला था, उसके बाद लगभग 6500, क्या कहा, 6500 पे एक्चुअली शेयर
स्ट्रांगली रिजेक्शन मिला। उसके बाद शेयर सीधा सीधा स्लिप करते हुए बहुत नीचे पहुंच गया था, मतलब आप समझ सकते हो 4,000 के नीचे पहुंच गया था एक आध दिन के लिए फरवरी के महीने पे। तो नजर रखना, अच्छी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आईपीओस के जीएमपी, चलिए फटाफट देखते हैं। जैसे कि एक हो गया आपका कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी है एसर्चिन, आपके 12.87% के प्रीमियम चल रहा है। अच्छा, वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक एसएमई आईपीओ, इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छा है 59.15% की प्रीमियम। रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक मिल रहा है। आज दूसरे दिन था आई थिंक कि 24 गुना को बस सब्सक्रिप्शन देखने को मिल गया, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाइटल शेयर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हम सबकी डार्लिंग, इसको यूं ही नहीं कहता हूं। समझ आ रहा है ना मेरा बात? यही बात मैं आपको सालों भर समझा समझा के थक गया। कुछ लोग समझ गया, वो आज मुस्कुरा रहा है वीडियो की उस पार फोन के सामने, और कुछ लोग जो उस टाइम पे समझ नहीं पाया था, आज रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। सिंपल बात है, अल्टीमेटली पेशेंस आपका टेस्ट होगा। मार्केट आपको बुरी तरह पेशेंस की टेस्ट करेगा। ज्यादातर लोग उसी पेशेंस की टेस्ट में घबरा जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और निकल जाते हैं, ब्लेम करते हैं उसके उसको, मार्केट को, गैम्बलिंग, ये वो। एज अल्टीमेटली कुछ नहीं है, पेशेंस अल्टीमेटली आपको दिखाना पड़ेगा। बाय द वे, कल दोस्तों याद रखना एचएल की रिजल्ट आउट होगा। कल यानी 14 तारीख एचएल की रिजल्ट आउट होगा और डिविडेंड भी अनाउंसमेंट करेगा। सो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। कल जब भी जितने भी बजे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा ना, आपको मैं सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म कर दूंगा एचएल की रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आज क्यों डिफेंस सेक्टर की शेयर में तेजी था? देखिए, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आज मोदी जी ने जो हमारे एयरबेस है वहाँ पे पहुंचे, वहाँ पे जाकर हमने देखा पीछे S-400 के साथ फोटो भी क्लिक किए। उसके साथ साथ कमिटमेंट किया है कि देखिए हम मेकिंग इंडिया को और ज़्यादा पुश करेंगे। मतलब एक तरफ आप बोल सकते हैं इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा, एक तो डिफेंस बजट के ऊपर और ज़्यादा इंक्रीज होने का आगे चांस है। इस बार हमने देखा फाइनेंशियल 26 के लिए ओनली 9% के आसपास इंक्रीज हुआ था, तो मे बी आगे मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जब बजट होगा तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डबल डिजिट में भी हो सकता है। दूसरा, ज़्यादातर देखिए मेकिंग इंडियन प्रोडक्ट ही देखिए यहाँ पे मतलब उसके ऊपर ही ऑर्डर मिलने का चांस है। और आज हमने देखा बीडीएल की बात करें, आप एचएल को देखिए, बेल को देखिए। बेल तो आज अपना ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक पहुंच गया था, ऑल टाइम हाई है 340, उसके नजदीक पहुंच गया 4% तेजी के साथ। एचएल भी देखिए, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि एचएल के लिए 4.5, याद है ना आपको, 4.5 की लेवल सबसे वाइटल है, वही बात है अल्टीमेट यार। एक और न्यूज देखिए, मैं आपको ये बताना भूल गया जा रहा हूँ बातों बातों में। देखिए ये आज का अपडेट है एचएल की तरफ से, देखिए 3:26, 3:30 का अपडेट है। एचएल टारगेट 3,000 करोड़ कैपेक्स। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? सिंपल भाषा में समझिए चीजों को। देखिए, कोई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के पर्पस, मतलब व्यापार को बढ़ाने के पर्पस, जो पैसा खर्च करता है, सपोज आप एक कंपनी हो, कंपनी के मतलब कंपनी के मालिक हो, आप चाहते हो कि आपकी कंपनी को व्यापार बढ़ाना, तो आपने सोचा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हम टोटल 1,000 करोड़ निवेश करेंगे। सपोज मैं बाल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो 1,000 करोड़ हो गया आपका कैपेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एचएल ने भी सेम मेंशन किया कि टोटल 3,000 करोड़ हम कैपेक्स यहाँ पे मतलब पैसा जो यूटिलाइज करेंगे व्यापार को बढ़ाने के पर्पस, इसी फाइनेंशियल 26 में। साथ ही साथ कंपनी के पास कुछ दिल्ली में कुछ प्रॉपर्टी था, ऑलमोस्ट 300-400 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो वहां पे देखिए कंपनी कुछ करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हो सकते हैं वहां पे बनाने का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए डिमांड है, सप्लाई करना पड़ेगा, ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक और बात यह है कि देखिए डिफेंस स्टॉक्स के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, डिफेंस सेक्टर के लिए ना Q4 हमेशा बेस्ट होता है। डिफेंस के लिए Q4 हमेशा दोस्तों बेस्ट क्वार्टर होता है। बाय द वे, 2 दिन पहले आप देखिए पारस की आउट हुआ था रिजल्ट, आज आप देखिए गार्डन रिच की आउट हुआ, ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। तो आशा यही है कि एचएल की रिजल्ट भी इस बार अच्छा होगा। क्या होगा वो तो खैर आपको कल मालूम पड़ जाएगा, डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज इंडियन मार्केट की भले ही सेंटीमेंट थोड़ा वीक था, उसके बाद यूएस मार्केट ओपन हुआ। यूएस मार्केट में थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन। देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम ऑलमोस्ट दोपहर 12 बजे को है। डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा सा वीक, 0.36% नीचे। बट दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग, मतलब एक ही देश की 2 टॉप इंडेक्स, डॉ जोन्स नीचे, नैस्डैक ठीक उसके विपरीत, ऑपोजिट ऊपर 1.62% ऊपर चला है, ठीक है। सो दोस्तों, आज एक्चुअली क्या है कि यूएस और भारत
दोनों ही देश की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ। ठीक है, भारत का तो ऑलरेडी मैं आज पहली वीडियो में अपडेट दे चुका हूं, यूएस का भी आउट हुआ दोस्तों, इतना जान लीजिए अच्छा हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर वीडियो दोस्तों आज 10:30 वाली वीडियो में कवर करेंगे। कहाँ पे दोस्तों? हमारे मेन चैनल पे, याद रखना मेन चैनल मतलब हमारे स्टॉक मार्केट इंडिया जो दूसरा चैनल है उस पे। तो उस चैनल की लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लिए वेरी वेरी थैंक यू, अगर नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी दोस्तों और आपकी कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।